Now we are going to start exercise 15b. ठीक है, before starting this exercise 15b, in this exercise we are going to learn the applications of compound interest of the formula. ठीक है, compound interest formula की इसमें हम applications करेंगे कि किस किस conditions में compound interest formula हम use कर सकते हैं. Here we have to given, देखो this one is the use of CI formula in some situations help to simplify in calculations. It can be used to compute the following: increase or a decrease in population. If you have to find out increase or a decrease in population, कि population में increase हुआ है या decrease हुआ है, तो वहाँ पे हम कौन सा formula use करेंगे? compound interest वाला. ठीक है, increase वाले में तो हमने यहाँ पे formula में plus लगा देना है, decrease वाले में यहाँ पे minus लग जाएगा, बाकी सारा formula same ऐसे use होएगा. ठीक है. Now in second, the growth of bacteria if the rate of growth is known. और अगर आपको ये चीज़ दी हो कि ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया फाइंड आउट करना है, इफ द रेट ऑफ ग्रोथ इज इन नोन, अगर रेट ऑफ ग्रोथ नोन है, ठीक है, बैक्टीरिया इंक्रीज डिक्रीज ऐसे क्वेश्चंस होंगे, उसमें भी हमारे पास कौन सा फॉर्मूला यूज होएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट वाला. ओके. एंड थर्ड वन इज द वैल्यू ऑफ एन आइटम प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज इन इमीडिएट ईयर्स. ठीक है, और आपके पास होएगा कि कोई भी हमारे पास प्राइस इंक्रीज हो गया, किसी भी चीज़ का प्राइस इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया, ठीक है, तो उसमें भी हमारे पास कौन सा फॉर्मूला यूज होना है? कंपाउंड इंटरेस्ट वाला. डेप्रिशिएटेड वैल्यू, किसी चीज़ की कीमत घट रही है, डेप्रिशिएटेड मीन्स रेट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, उसमें भी हमने क्या फाइंड आउट करना है? ये वाला फॉर्मूला यूज करके, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला यूज करके हमने डेप्रिशिएटेड वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी. ठीक है, these are the applications of compound interest formula. Now we will move to the exercise, that is 15b. Now our first sum is this one. Our story sum is here. The population of town increases at the rate of 4% every year. आ गया ना अभी population वाला sum. अगर population में increase decrease आ जाए कुछ, तो आपने कौन सा formula use करना है? compound interest वाला formula. ठीक है. Now the population of town increasing at the rate of 4% every year. मीन्स टाउन की पॉपुलेशन है जो इंक्रीज हो रही है हर ईयर 4% से. ठीक है, मीन्स 4% क्या गिवन है? आर. इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज 5 लाख, अगर प्रेजेंट पॉपुलेशन दी है हमें 5 लाख, प्रेजेंट पॉपुलेशन मीन्स हमें क्या गिवन है? पी की वैल्यू गिवन है. ठीक है, एंड कंप्यूट द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन आफ्टर 3 ईयर्स. नाउ यू हैव टू फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स. 3 ईयर्स के बाद हमने पॉपुलेशन फाइंड आउट करनी है कि कितनी होएगी. जब हम बाद वाली वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए हमने क्या फाइंड आउट करना है? ए. जब हमने प्रेजेंट वैल्यू कोई फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो पी है, वो पी है. ठीक है, जो प्रिंसिपल वाली वैल्यू होती है वो. ठीक है, अगर बाद वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमने ए फाइंड आउट करना है. इसमें भी हमने पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स फाइंड आउट करना है. बाद वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे? ए फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, here we have written these things. Now we have to given rate of increase is 4% and present population is 5 lakh. Okay, and time is given to 3 years. And let the population after 3 years, हमने लेट कर लिया कि population after 3 years क्या होएगी? ए होएगी. मैंने यही बताया है ना कि अगर आपने 3 इयर्स के बाद वाली पॉपुलेशन फाइंड आउट करनी है, बाद वाली कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमने उसको क्या लेना है? ए लेना है. ठीक है. नाउ दिस इज अवर फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला ये है ना, a इक्वल्स टू p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 रेज टू पावर n. नाउ पुट द वैल्यूज हियर. ठीक है, ए हमने फाइंड आउट करना है, सो राइट एज इट इज. एंड p इज प्रेजेंट पॉपुलेशन. P क्या है? प्रेजेंट. जो प्रेजेंट का दिया है वो हमारे पास P आएगा. ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू 5 लाख, दिस वन. ठीक है, 1 प्लस आर, राइट, 1 प्लस आर, वैल्यू ऑफ आर इज 4%, 4 अपॉन 100 रेज टू पावर n. n इज 3 इयर्स. n क्या हमें गिवन है? टाइम इज 3 इयर्स. ठीक है, नाउ कैंसिल आउट इट. 4 के टेबल पे सीधा कैंसिल आउट कर लिया. We left with 1 plus 1 upon 25. Now write down 5 lakh. Now 1 plus 1 upon 25 आ गया. इसका हम एलसीएम ले लेंगे जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था. ठीक है, एलसीएम लेके हमारे पास कितना आ गया? 26 upon 25 raised to power 3. Now
5 lakh 26/25 raised to power 3 means you have to write 26/25 3 times. जितनी पावर है उतने टाइम राइट करना है, ठीक है। नाउ अभी हम इसको ना कैंसिल आउट करेंगे सीधा। 25 के टेबल पे हमारे पास ये कैंसिल आउट होएगा, ठीक है। 25 के टेबल पे कैंसिल आउट होएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2, ठीक है, और पीछे आ जाएंगी 4 0, ठीक है। फिर 25 के टेबल पे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे हमारा 800, ठीक है, 800, और इसको फिर कैंसिल आउट करोगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 32, ओके 32। नाउ इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे इसको इसके साथ, देन दिस वन दिस, देन दिस वन दिस, एंड वी गेट द आंसर 562432, ठीक है। ये वाला हमारा क्या आ जाएगा आंसर, इसको मल्टीप्लाई करके। सो पॉपुलेशन आफ्टर 3 इयर्स कितनी आ जाएगी, दिस वन 5,62,432। दिस इज अवर आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। नाउ सेकंड सम इज द population of town 3 years ago was 60,000. 3 years ago मीन्स पहले की वैल्यू दी है, ठीक है, पहले वाली वैल्यू दी है, मीन्स हमें क्या दिया है P, ठीक है। P हमारी स्टार्टिंग वैल्यू ही होती है ना, अमाउंट वाली हमारे पास बाद वाली वैल्यू आती है, ठीक है। पॉपुलेशन ऑफ 3 years ago, भी 3 years पहले हमारी पॉपुलेशन कितनी थी 60,000। इफ द एनुअल इंक्रीज ड्यूरिंग 3 सक्सेसिव ईयर्स इज एट द रेट ऑफ 4%, 5% एंड 6% रिस्पेक्टिवली, फाइंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन, ठीक है। फिर उन्होंने बोला है कि 3 इयर्स में हमारे पास रेट ऑफ ग्रोथ, 3 इयर्स में हमारे पास रेट है जो वो इंक्रीज हुआ है। पहले ईयर 4% से इंक्रीज हुआ है, सेकेंड ईयर 5% से, थर्ड ईयर 6% से। इसमें हमारे पास रेट ऑफ ग्रोथ है ना जो तीनों ईयर्स का अलग अलग दिया है। फर्स्ट ईयर 4% हुआ है, सेकेंड ईयर 5% हुआ है, थर्ड ईयर 6% हुआ है। वैसे हमारे पास एक ही होता है ना रेट ऑफ ग्रोथ, रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ ग्रोथ एक ही होता है, बट इसमें बोल दिया कि फर्स्ट ईयर इतना है, सेकेंड ईयर इतना है, थर्ड ईयर इतना, ठीक है। नाउ यू हैव टू फाइंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन, ठीक है। आपने फाइंड आउट करनी है कि प्रेजेंट अब कितना हो गया, ठीक है। तो हमने फाइनल बाद वाली वैल्यू ही पता करनी है ना, जब बाद वाली वैल्यू पता करनी है देन यू हैव टू फाइंड ए हियर, ठीक है। आपने क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे ए, प्रेजेंट पॉपुलेशन। सो यू विल राइट हियर प्रेजेंट पॉपुलेशन, ठीक है। नाउ फर्स्टली यू विल राइट पॉपुलेशन 3 years ago is given to 60,000 and rate of increase in 3 years 4%, 5% and 6%, ठीक है। नाउ प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी होएगी, फिर हमारे पास ये वाला फॉर्मूला यूज होता है ना हमारा, A = P × 1 + R/100, ठीक है, रेज़ टू पावर n, ये वाला होता है। P हमारे पास अभी क्या है, P वाली वैल्यू है 60,000, तो 60,000 लिख दिए, ठीक है। 1 + R कितना है, फर्स्ट ईयर में R कितना है 4/100, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर का है तो हमने यहाँ पे पावर 1 लिखनी है, चाहे लिखो ना लिखो एक ही बात है, ठीक है, क्योंकि अगर पावर कोई नहीं है दैट मीन्स हियर इज अ पावर 1, ठीक है। नाउ सेकेंड ईयर में हमारा रेट ऑफ ग्रोथ कितना हुआ है 5%, 1 + 5/100, ठीक है। थर्ड ईयर में हुआ है 1 + 6/100, इस वाले वैल्यू फॉर्मूले में ही वैल्यू पुट किए जा रही है ना, 1 + R/100, बट तीनों ईयर्स में अलग अलग आ रहा है तो हमने अलग अलग राइट करना है इसे, ठीक है, अगर R डिफरेंट हो तीनों ईयर्स में, ठीक है। नाउ अभी क्या करोगे 60,000 राइट सेम एज इट इज। नाउ इसको कैंसिल आउट करो, दे गोस ऑन द सेम टेबल, 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 25, 25 × 4 = 100, 4 के टेबल पे सीधा कट हो गया। नाउ दिस वन गोज ऑन हियर एंड दिस वन इज 2 के टेबल पे 3, यहाँ पे आ जाएगा 50, ठीक है। नाउ दिस बिकम 1 + 1/25 बन गया ना, ये बन गया, ठीक है। हियर वी लेफ्ट विद 1 + 1/20, हियर वी लेफ्ट विद 1 + 3/50, ओके। नाउ 60,000 ×
मल्टीप्लाई, इसका हमने क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। 1 + 1/25 कितना आ जाएगा एलसीएम, 26/25 मल्टीप्लाई दिस एलसीएम इज 20 + 1 is 21/20 multiply LCM of this one is 50 + 1 is 53/50, चाहे LCM ले लो चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो एज आई टोल्ड यू अर्लियर, ठीक है। नाउ भी आपने क्या करना है, इसको कटिंग करनी है, ठीक है। डू दिस कैलकुलेशन योरसेल्फ एंड गेट द आंसर, इसको कैंसिल आउट कर लो सेम टेबल्स पे जैसे हम कटिंग करते हैं एंड गेट द आंसर ऑफ दिस, ओके। दिस इज अवर सेकंड क्वेश्चन। Now third sum is, this is your third sum. The population of town increases by 3 into 1/2% of its value at the beginning of each year. ठीक है कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है इतने रेट ऑफ परसेंट से, 3 into 1/2% से, ठीक है, इंक्रीज हो रही है हर ईयर, ठीक है। एंड इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज दिस वन, अगर प्रेजेंट पॉपुलेशन मतलब इतना इंक्रीज हो के हमारी अब ये पॉपुलेशन इतनी हो गई है, ठीक है। एंड फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन 3 years ago, हमने फाइंड आउट करनी है पॉपुलेशन 3 years ago मीन्स 3 साल पहले वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, पी फाइंड आउट करना है, ठीक है। नाउ यू हैव टू गिवन रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज 3 into 1/2%, दिस इज गिवन इन अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, यू हैव टू कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 2 3 2 6, 6 + 1 is 7/2, ठीक है, 7/2% ऐसे कर लिया। नाउ प्रेजेंट पॉपुलेशन इज दिस वन, यू हैव टू गिवन, ओके। एंड टाइम इज 3 years, की 3 years में इतनी पॉपुलेशन हो गई है, ठीक है, इतना इंक्रीज हो रहा है हर साल और इतनी पॉपुलेशन हो गई है, अभी प्रेजेंट की वैल्यू है कि इतनी पॉपुलेशन हो गई है, ठीक है। एंड टाइम है 3 years, पॉपुलेशन 3 years ago मीन्स आपने पीछे वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि पहले कितनी थी। पहले वाली वैल्यू क्या होती है, पी होती है, ठीक है, पहले वाली वैल्यू क्या होती है, पी। सो वी विल फाइंड आउट हियर पी, वैल्यू ऑफ पी फाइंड आउट करना है यहाँ पे, पी इज क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नाउ राइट द फॉर्मूला फॉर a = p × 1 + r/100⁻n, ठीक है। एंड वैल्यू ऑफ a इज दिस वन 8869743, ठीक है। एंड p यू हैव टू फाइंड आउट 1 + r इज, you have to given here r is 7/2, ऐसे राइट कर दोगे 7/2 मल्टीप्लाई 100, ये रहा, ये 100 ऐसे इधर मल्टीप्लाई करते हैं, रेज टू पावर n is 3, राइट एज इट इज 8869743 p। नाउ ये अभी कैंसिल आउट तो होएगा नहीं, नाउ हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, 2 × 100 is 200, रेज टू पावर 3। नाउ दिस बिकम दिस वन, इसका हमने क्या करना है, एलसीएम ले लेना है, ठीक है। 200 जहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या एलसीएम ले लो, व्हाट वी गेट 207/200 रेज़ टू पावर 3, ठीक है। नाउ 8869743 p, नाउ दिस वन रेज़ टू पावर 3 मींस यू हैव टू राइट 207/200 3 टाइम, इसको 3 टाइम राइट करो, ठीक है। नाउ अभी क्या करना है, 8869743 इस साइड ही रहेगा। नाउ आपने इस p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस p को इस साइड ही रखना है, आपने राइट साइड ही रखना है, इस सब को हम उस साइड ले जाके रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। ये सारे इधर नीचे हैं, इस साइड ऊपर हो जाएंगे, ये इस साइड जाके रेसिप्रोकल हो गया, दिस बिकम 200/207, दिस बिकम 200/207, दिस बिकम 200/207, ठीक है। ये p इस साइड है, ये पर, ठीक है। बाकी इन सबको मैं इस साइड लेती हूँ, इस साइड, ठीक है, रेसिप्रोकल कर दिया। नाउ इसको कैंसिल आउट कर लो, अभी 207 के टेबल पे सीधा कैंसिल आउट करोगे इसको, हमारे पास आएगा, इसको 207 को 8869743 से कैंसिल आउट करके आएगा 42849, 207 के टेबल पे सीधा कैंसिल आउट करोगे, ये आ जाएगा, ठीक है। नाउ फिर इसको दोबारा से फिर 207 के टेबल पे कैंसिल आउट करोगे, 207 आ जाएगा, ठीक है। नाउ ये 207 के साथ कैंसिल आउट हो गया, ओके। नाउ वी लेफ्ट विद
दिस वन 200 मल्टीप्लाई 200 मल्टीप्लाई 200, इन सबको मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 2 2 जा 4 4 2 जा 8, कितनी जीरोज है 1 2 3 4 5 6 जीरोज, राइट कर दो इसके पीछे। दिस इज योर आंसर। सो वैल्यू ऑफ p इज दिस। प्रेजेंट सो पॉपुलेशन 3 years ago is this one. This is your answer for third part. Now fourth question is this one. In how many years will the population of the town change from 15,625 to 17,576? कि कितने years में, means you have to find out n here, कि कितने years में population town की इतने से इतनी होगी है, चेंज हो, पहले इतनी थी अब इतनी होगी है, ठीक है। एंड इफ द रेट ऑफ इंक्रीज इज 4%, इंक्रीज हो रहा है रेट में 4% का, ठीक है। मीन्स यू हैव टू इन हाउ मैनी ईयर्स, मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट एन, ठीक है। जो पहले वाली वैल्यू है, पहले थी हमारे पास 15,625, दैट इज द वैल्यू ऑफ पी, पॉपुलेशन एट बिगनिंग, पॉपुलेशन एट बिगनिंग इज दिस, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ पी, ये किसकी वैल्यू है, पी की है, ठीक है, स्टार्टिंग वाला, ठीक है। नाउ पॉपुलेशन आफ्टर इंक्रीज, इंक्रीज के बाद पॉपुलेशन दिस वन हो गई है, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए, ये किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू है, ठीक है। नाउ रेट ऑफ इंक्रीज इज गिवन टू यू 4%। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी ईयर्स, कि कितने ईयर्स में ये हुआ है, ठीक है। मीन्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन, एन इज क्वेश्चन मार्क हियर, ठीक है। नाउ राइट द फॉर्मूला फॉर दिस वन, a equals to p into 1 plus r upon 100 raised to power n. Put the values here. Value of a is 17576, ठीक है। p is this one 15625, okay। 1 plus r is 4 upon 100 raised to power n, n find out करना है, so write same as it is, okay। now 17576 ये इस साइड आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया, ये इस साइड मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड जाके डिवाइड हो गया। नाउ इसको हम कैंसिल आउट कर लेंगे, 4 और 100 को सेम टेबल पे, 4 1 4 25 आ गया, ठीक है। नाउ 1 plus 1 upon 25 बच गया यहाँ पे, गेट द एलसीएम ऑफ दिस वन, we left here 25 plus 1 is 26 upon 25 raised to power n। नाउ अभी हमने फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ n, ठीक है, वैल्यू m की फाइंड आउट करनी है। मीन्स यहाँ पे हम इसकी कुछ पावर बनाएंगे, इसकी कुछ पावर बनाएंगे, जितनी पावर होएगी, जैसे हमने पिछले सम में किया था लास्ट एक्सरसाइज में, जितनी पावर होएगी उतनी वैल्यू किसकी आ जाएगी, हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हम इसकी फैक्टराइजेशन करके देखेंगे, ऐसे 17576 ऐसे फैक्टराइजेशन करके देखेंगे, इसकी भी फैक्टराइजेशन करके देखेंगे, ठीक है। ये हमारे पास बनेगा 26, ये 26 का क्यूब रूट बनेगा, ठीक है। और ये वाला नीचे वाला 25 का बनेगा क्यूब रूट। 26 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करके हमारा ये आएगा 17576। आपको कैसे पता चलेगा, आप इसका फैक्टराइजेशन करोगे, ठीक है, वहां से आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। रेज टू पावर कितना आ जाएगा 3, दिस वन इज 26 upon 25 रेज टू पावर n। नाउ हो गए इक्वल टू में बेस सेम, अगर बेस सेम है इक्वल टू में तो पावर्स विल बी इक्वल, पावर्स भी क्या हो जाएंगी इक्वल, सो n इक्वल्स टू 3, n की वैल्यू क्या आ गई 3, दिस इज योर आंसर 3 years, ओके। नाउ फिफ्थ सम इज the local government of a state has fixed that a certain percentages of villages at the beginning of the each year will be provided with the TV sets in their community centers, ठीक है। local government ने कोई हमारे पास percentage fixed that a certain percentage of villages in the beginning of each year will be provided TV sets provided किए हैं, उसकी हमारे पास ये information given है कि the number of TV sets provided increased from 2500 in 2011, ठीक है। 2011 में उन्होंने 2500 दिए हैं, TV sets प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। और 2013 में इंक्रीज होके वो कितने हो गए हैं 2601, ठीक है। कैलकुलेट द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ टीवी सेट्स इन विलेजेस इन दैट स्टेट, ठीक है। तो हमने रेट ऑफ ग्रोथ कैलकुलेट करना है, मींस आर कैलकुलेट करना है, ठीक है। 2011 से लेके 2013 तक कि कितना रेट ऑफ ग्रोथ हुआ है, आर परसेंटेज, ओके, फाइंड आउट आर परसेंटेज।
नंबर ऑफ टीवी सेट्स इन 2011 कितने प्रोवाइड हुए हैं 2500 एंड नंबर ऑफ टीवी सेट्स इन 2013 कितने हुए हैं 2601 एंड रेट ऑफ ग्रोथ इज r%. यू हैव टू फाइंड आउट दिस वन r फाइंड आउट करना है, ठीक है. एंड n2 है, 2 कैसे आया, आपने क्या करना है 2000 टाइम पीरियड कहाँ से है 2011 से 2013 तक है, कितना टाइम हो गया 2011 से 2012 तक 1 ईयर हो गया, 2012 से 2013 तक फिर 1 ईयर हो गया, 1 + 1 कितने ईयर हो गए 2 ईयर. सो वैल्यू ऑफ n इज 2 ईयर, ठीक है. नाउ by using the formula we will find the r. A equals to p into 1 plus r upon 100 raised to power n. Put the value of a. Now a और p क्या है इसमें, ठीक है. a क्या है नंबर ऑफ pv सेट्स इन 2013, जो बाद वैल्यू, इनिशियल वैल्यू क्या है 2011 वाली, स्टार्टिंग वैल्यू 2011 वाली है, जो स्टार्टिंग वाली वैल्यू है वो क्या होता है हमारा p. दिस वन इज अवर p, ठीक है. एंड नंबर ऑफ टीवी सेट्स आफ्टर इंक्रीज होके नंबर ऑफ टीवी सेट्स कितने हो गए 2013 में 2601, ये हमारी बाद वाली वैल्यू आ गई. दिस इज अवर a, ये क्या है हमारा a, ठीक है. नाउ पुट द वैल्यू हियर. a इज 2601, p इज 2500, 1 plus r you have to find here, so write same as it is, n is 2, ठीक है. नाउ 2601 upon 2500 1, ये वाला 2500 इस साइड जाके डिवाइड हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड डिवाइड हो गया. 1 plus r upon 100 रेज टू पावर 2 है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे ये वाली पावर नेक्स्ट स्टेप में जाके क्या हो जाएगी 2 का इस साइड जाके क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट, ठीक है. इस साइड इस 2 का मैंने उस साइड क्या कर देना है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करो. 2601 2500 1 plus r upon 100, ये वाला 2 इस साइड जाके स्क्वायर रूट बन गया, यहाँ पे रहेगी पावर 1, ओके. नाउ इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करो, इसका अलग से होएगा, इसका अलग से होएगा. इसका स्क्वायर रूट होएगा 51, इसका स्क्वायर रूट होएगा हमारे पास 25 नहीं सॉरी, इसका स्क्वायर रूट होएगा हमारे पास 50, ठीक है. दिस वन इज 1 plus r upon 100. नाउ 51 upon 50, ये 1 इस साइड प्लस हो रहा है, इस साइड आके माइनस हो गया, r upon 100 इज हियर. नाउ गेट द एलसीएम ऑफ दिस वन और क्रॉस मल्टीप्लाई, वी गेट 51 minus 50 upon 50 equals to r upon 100. कितना बन जाएगा 51 minus 50 is 1 upon 50. ये वाला 100 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, इस साइड आ गया, ये r ये बड़ा, इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, r की वैल्यू क्या आ गई 2%, r is 2%. दिस इज अवर आंसर, ओके. नाउ sixth sum is this one. A motorcycle was purchased in for 48,000, ठीक है. 48,000 में मोटरसाइकिल परचेज किया है. इफ इट्स वैल्यू डेप्रीशिएट्स एवरी ईयर बाय 10%. अगर डेप्रीशिएट मीन्स वैल्यू उसकी घट रही है, डेप्रीशिएट मीन्स डिक्रीज हो रहा है, ठीक है. वैल्यू कितने परसेंटेज से डिक्रीज हो रही है 10% से. कैलकुलेट द टोटल डेप्रीशिएशन इन इट्स वैल्यू एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स. हमने टोटल डेप्रीशिएशन फाइंड आउट करनी है एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स. ये मैंने बोला था ना कि अगर डेप्रीशिएशन वाला सम आ जाए कुछ तो उसमें भी आपने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, ठीक है. नाउ मोटरसाइकिल परचेज इन रुपीज 48,000. 48,000 में परचेज हुआ है, मीन्स हमें क्या गिवन है p की वैल्यू गिवन है, ठीक है. क्या गिवन है p की वैल्यू गिवन है, जितने में हमने चीज परचेज की है दैट इज वैल्यू ऑफ p. एंड डेप्रीशिएटेड रेट कितने में है मीन्स r क्या गिवन है 4%. एंड डेप्रीशिएटेड वैल्यू इक्वल्स टू p इंटू 1 माइनस r अपॉन 100 रेज़ टू पावर n. दिस इज अ फॉर्मूला. यहाँ पे हमने अभी माइनस क्यों लगाया है बिकॉज डेप्रीशिएटेड वैल्यू फाइंड आउट करनी है. डिक्रीजिंग वैल्यू, डिक्रीज मीन्स माइनस, इंक्रीज मीन्स प्लस. जब भी हमने यहाँ पिछले सम्स किए हैं सब में इंक्रीज ही हो रहा था तो हमने यहाँ पे प्लस यूज किया था. इसमें हमारे पास डिक्रीज, डेप्रीशिएटेड मीन्स डिक्रीज हो रही है वैल्यू, तो हमने माइनस यूज करना है. अगर पॉपुलेशन वाले सम में भी आपके पास डिक्रीज वाली पॉपुलेशन आ जाए कि डिक्रीज हो रहा है रेट तो आप वहाँ पे माइनस करोगे, ठीक है. नाउ दिस सम
राइट, एंड एन इज, एन क्या गिवन है हमारे पास 3 years. ओके, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ पी इज 48,000. ठीक है, 1 माइनस आर इज 4 अपॉन 100 रेज़ टू पावर एन इज 3. नाउ इसको कैंसिल आउट कर लो, 4 1 4 25. ठीक है, 48,000. इसका एलसीएम ले लोगे, 1 माइनस 1 अपॉन 25 रेज़ टू पावर 3, 48,000. ये आ जाएगा हमारे पास एलसीएम लेके 25 माइनस 1 इज 24 अपॉन 25 रेज़ टू पावर 3. रेज़ टू पावर 3 मीन्स you have to write this one 3 times. 24 upon 25, 24 upon 25, 24 upon 20. ठीक है, नाउ इसको कैंसिल आउट करोगे आप. ठीक है, कैंसिल आउट करके हमारे पास आ जाएगा बच्चे ध्यान देना, यहाँ पे डेप्रिशिएटेड रेट है, मैंने गलत लिख लिया ऊपर वाला. स्टेट हमारा डेप्रिशिएट रेट 10% है, मैंने 4% लिख दिया, नीचे वाले सम का लिख दिया पता नहीं गलती से. ठीक है, यहाँ पे 10% है, यहाँ पे 10% का स्टेटमेंट रॉन्ग होगी. ठीक है, यहाँ पे 10% आएगा, तो यहाँ पे भी आप 10 करोगे तो ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया. यहाँ से इसको दोबारा से करते हैं, 10/100. ठीक है, 10% था स्टेटमेंट में, 10% है, मैंने गलती से 4% कर दिया. 0 इज कैंसिल आउट विद 0. ठीक है, नाउ वी लेफ्ट हियर 1 माइनस 1 अपॉन 10 रेज़ टू पावर 3. नाउ इसका हम एलसीएम लेंगे, 10 माइनस 1 अपॉन क्या बचेगा हमारे पास एलसीएम करके 9 अपॉन 10 रेज़ टू पावर 3. 9 अपॉन 10 रेज़ टू पावर 3 मीन्स यू हैव टू राइट 9 अपॉन 10 3 टाइम. ठीक है, हो गया 3 टाइम राइट. ये कैंसिल हो गया हमारे पास, 0 के साथ 0 कैंसिल हो गई, तो हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 34,992. ये आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई करके. ये हमारे पास क्या आ गई, डेप्रिशिएटेड वैल्यू, कि जब उसकी डेप्रिशिएट रेट कि उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है हर ईयर कितनी डिक्रीज हो रही है, 10% से डिक्रीज हो रही है. 10% से जब डिक्रीज हो रही है तो लास्ट में उसकी वैल्यू इतनी बच गई. ठीक है, डेप्रिशिएट मीन्स उसकी वैल्यू डिक्रीज हो के इतनी रहेगी. ठीक है, पहले मोटरसाइकिल 48,000 का था, अब डिक्रीज होके कितनी वैल्यू रहेगी उसकी, 34,992. अब उन्होंने बोला है कि टोटल डेप्रिशिएशन फाइंड आउट करो कि कितने का डेप्रिशिएशन आया है. उसमें स्टार्टिंग में वैल्यू 48,000 थी, घट के कितनी रहेगी 34,992. तो टोटल डेप्रिशिएशन वैल्यू कितनी होगी, टोटल डेप्रिशिएशन वैल्यू इज 48,000 में से क्या माइनस करोगे, 48,000 माइनस 34,992, इसमें से ये माइनस कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, माइनस इट एंड गेट फाइनल आंसर. ओके, नाउ 7 सम इज दिस वन. ए कार इज परचेज्ड फॉर 3,60,000. कार इतने में परचेज हुई है. इट्स वैल्यू डेप्रिशिएट्स एट 10% पर एनम ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 years. पहले 2 साल उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है 10% से. ठीक है, एंड एट 20% पर एनम ड्यूरिंग द 3rd year, और 3rd year में 20% से डेप्रिशिएट हो रही है. ठीक है, व्हाट विल बी द वैल्यू आफ्टर 3 years. 3 years में वैल्यू बताओ कितनी होगी. ठीक है, नाउ राइट डाउन कार परचेज्ड इन 3,60,000 रुपीज. फॉर फर्स्ट 2 years डेप्रिशिएटेड रेट इज 10%. पहले 2 साल 10% से डेप्रिशिएट हो रही है वैल्यू, एंड फॉर 3rd year 20%. तीसरे साल में 20% से हो रही है. ठीक है, मतलब तीनों ईयर्स में अलग अलग डेप्रिशिएट रेट है. ठीक है, जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था कि अगर रेट ऑफ इंक्रीज या डिक्रीज तीनों साल के लिए अलग अलग हो तो हम कैसे करते हैं, वैसे होएगा ये. वैल्यू आफ्टर 3 years क्या होएगा, फिर यही फार्मूला होता है ना, A = P × 1 + R/100 रेज़ टू पावर n. बट यहाँ पे हमारे पास डेप्रिशिएट वैल्यू है, मीन्स डिक्रीज हो रही है, तो हमने यहाँ पे माइनस करना है. ठीक है, नाउ P इज हियर दिस वन 3,60,000. ठीक है, 1 अभी आ गई हमारी ये वाली ब्रैकेट, 1 माइनस पहले 2 साल कितना है, पहले 2 year कितना है 10% है. 1 माइन पहले साल भी 10% है, 10/100 लगाओगे R/100. दूसरे ईयर भी 10/100. ठीक है,
क्योंकि तीनों साल में अलग अलग है तो हम अलग अलग से राइट कर रहे हैं। 1 माइनस 10/100 सेकेंड ईयर के लिए, 1 माइनस 10/100 थर्ड ईयर के लिए उसने बोल दिया कि 20% से डिक्रीज हो गया, सो वी विल राइट हियर 1/20/100, ठीक है, 1 माइनस 20/100। नाउ 0 इज कैंसल आउट विद 0, दिस 0 कैंसल आउट विद दिस 0, this 0 cancel out with this 0. Now write down 30. यहाँ पे हमारे पास कितना बच गया, 1 माइनस 1/10, here we left with 1 माइनस 1/10, here we left with, यहाँ पे कैंसिल आउट कर लो 2 और 10 बच गया था, यहाँ पे बच गया 1 माइनस 1/5, ठीक है। नाउ इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो चाहे एलसीएम लो, वी गेट 9/10 हियर मल्टीप्लाई, इसका भी कितना आ गया 9/10, इसका कितना आ जाएगा 5 माइनस 1 इज 4/5, फिर इसको कैंसिल आउट कर लो, सभी को कैंसिल आउट करो, ठीक है, एंड गेट द आंसर हियर, डू दिस कैलकुलेशन योरसेल्फ, ओके। नाउ 8 sum is द वैल्यू ऑफ कार डेप्रीशिएट एट द रेट ऑफ 10%, डेप्रीशिएट हो रहा है कार का रेट 10% से, ठीक है। इट वॉज परचेज्ड 3 years एगो, ये 3 years पहले परचेज की थी, एगो मीन्स पहले, ठीक है। इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज 36,000 फॉर 3,64,500, अगर उसकी प्रेजेंट वैल्यू इतनी है, अभी उसकी वैल्यू इतनी है, ठीक है। फॉर हाउ मच वाज इट परचेज्ड, उसको कितने में परचेज किया गया था, ठीक है, कितने में परचेज किया गया था, मीन्स यू हैव टू फाइंड पहले वाली वैल्यू मीन्स यू हैव टू फाइंड P हियर, ठीक है, P फाइंड आउट करना है। डेप्रिशिएटेड रेट इज गिवन टू यू 10% एंड टाइम इज 3 years एंड प्रेजेंट वैल्यू इज 3,64,500 एंड दिस इज आवर फॉर्मूला A equals to P into 1 minus R/100 raised to power n, because depreciated rate, that's why we will write here minus sign, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ A, प्रेजेंट वैल्यू, जो प्रेजेंट वाली वैल्यू है कि जो अब हो गई है उसकी डेप्रिशिएशन हो रही थी उसमें, ठीक है, और डेप्रिशिएशन हो के इतनी वैल्यू होगी, मीन्स ये किसकी वैल्यू है, A की वैल्यू है, ठीक है। एगो मीन्स 3 years एगो वाली वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है कि वो कितने में परचेज की गई थी कार, तो उसमें आपने क्या फाइंड आउट करना है, P, यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ P हियर, P इज योर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नाउ वैल्यू ऑफ A इज दिस, राइट हियर दिस, and P is this, and 1 minus R is 10/100, 0 is cancel out with 0, 3,64,500, ठीक है। P right same as it is, we left here 1 minus 10, 1/10 raised to power 3, 3,64,500, 0 P, इसको एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा 9, 10 minus 1 is 9, 9/10 raised to power 3, we will write here P 9/10 raised to power 3 means you have to write 9/10 3 times, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में इस P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये वाले 9/10 है, जो ये वाले सारे 9/10 उस साइड जाके रेसिप्रोकल हो जाएंगे, क्या बन जाएंगे 3,64,500, ये वाला 9/10 है, उस साइड जाके क्या बन जाएगा 10/9, दिस वन 10/9, रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है। P मैंने इस साइड राइट कर दिया, ठीक है। नाउ इसको कैंसिल आउट करो सेम टेबल पे एंड गेट द वैल्यू ऑफ P हियर, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। डू द कैलकुलेशन योरसेल्फ। नाउ 9th sum is, this one is your 9th sum. In a city there were 8,000 blood donors. सिटी में 8,000 ब्लड डोनर हैं, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ ब्लड डोनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज्ड बाय वेरियस स्कूल्स इन द सिटी, द नंबर ऑफ ब्लड डोनर्स वर रजिस्टर्ड एन इंक्रीज ऑफ 20% पर एनम। फिर ब्लड डोनेशन कैंप की वजह से क्या हो गया, इंक्रीज आया है, ब्लड डोनर्स में कितना इंक्रीज आया है 20% का इंक्रीज आया है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ न्यू डोनर्स रजिस्टर्ड ड्यूरिंग द नेक्स्ट 1 into 1/2 years। 1 into 1/2 years में हमने न्यू डोनर्स बताने हैं कि कितने न्यू डोनर्स आए हैं, पहले 8,000 थे, अभी कितने न्यू आए हैं, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। अर्लियर ब्लड डोनर्स आर 8,000 एंड इंक्रीज परसेंटेज इज 20% एंड एन इज 1 into 1/2 year, ठीक है। एंड वी हैव द फॉर्मूला, दिस वन A equals to P into 1 plus R/100 raised to power n है। अभी यहाँ पे हमारे पास टाइम है जो फ्रैक्शन में गिवन है,
तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो। और ये वैल्यू किसकी है, 8000। 8000 स्टार्टिंग वाली वैल्यू होगी, पहले ब्लड डोनर इतने थे, स्टार्टिंग वाली वैल्यू है मीन्स P है, ये क्या है हमारे पास P। नाउ वी विल फाइंड आउट A कि अभी परसेंटेज जब हमारे पास इंक्रीज हुआ है तो कितना हो गया है, इंक्रीज हो गए कितने हो गए हैं अभी न्यू, ठीक है, वो हमारे पास A आएगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ P राइट हियर 1 प्लस R, इंक्रीज है तो हमने प्लस लगाया है, R इज 20/100 रेज टू पावर n। n हमारे पास पहले ईयर 1 है, ठीक है, पहले हम इसका लेंगे, ये होल है तो इसका लेंगे 1, दूसरे वाले को हम 1/2 का अलग से करेंगे। 1/2 का अलग से कैसे करना है, 1 प्लस ये वाला 1/2 इस साइड आ जाता है, ठीक है, ऐसे ही करते हैं ना जब फ्रैक्शन में टाइम आता है हमारे पास, एज वी डन इन अवर प्रीवियस एक्सरसाइज। ओके, ये वाला 1/2 मैंने यहाँ पे राइट कर दिया और यहाँ पे लिख दिया रेट ऑफ परसेंट R/100, ठीक है। 1 ईयर का ये हो गया, हाफ ईयर का ये हो गया, हाफ ईयर का 1/2 यहाँ पे लगा दिया। ओके, नाउ 8000 कैंसिल आउट करो इसको, कितना आ जाएगा 1 + 1/5, दिस वन इज 2, ये एक 0 के साथ ये 0 कैंसिल आउट होगी, इस 2 के साथ ये 2 कैंसिल आउट हो गया, वी लेफ्ट विद 1 + 1/10, ठीक है, ये आ गया हमारा। नाउ इसका एलसीएम ले लो, 8000 एलसीएम ले लो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो, व्हाट वी गेट 6/5 हियर, एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारा 10 + 1 11/10, ठीक है। इसको कैंसिल आउट करो भी, 0 के साथ 0 कैंसिल आउट, इसको करोगे क्या आएगा 160, देन हमारा मल्टीप्लाई करके आ गया 10 5 6 0, ये हमारा मल्टीप्लाई करके A आ गया, मीन्स इंक्रीज हो गए डोनर्स इतने हो गए, ठीक है, पहले इतने थे इंक्रीज होके कितने हो गए हैं, बट उन्होंने बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ न्यू डोनर्स, कि न्यू डोनर्स कितने आए हैं, ये तो इंक्रीज होके आए हैं कि पहले 8000 थे, 8000 भी इंक्रीज होके इतने बन गए हैं। नंबर ऑफ न्यू डोनर्स किस कैसे फाइंड आउट करोगे, नंबर ऑफ न्यू डोनर्स आर 8000 में से 10560 में से क्या माइनस करना है, -8000, में से 8000 माइनस कर लो एंड यू गेट द नंबर ऑफ न्यू डोनर्स, दिस इज योर 9th सम। ओके, नाउ 10th क्वेश्चन, द बैक्टीरिया इन अ कैलकुलेट the bacteria in a culture grows by 5% in first hour, फर्स्ट आवर में 5% से इंक्रीज हो रहा है एंड इंक्रीज इन 10% इन सेकेंड आवर में 10% से इंक्रीज हो रहा है। इफ द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन सैंपल इज 25 लाख, अगर काउंट ऑफ बैक्टीरिया कितना हुआ है 25 लाख है, व्हाट विल बी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 2 आवर्स, 2 आवर्स के बाद हमने फाइंड आउट करना है कि बैक्टीरिया कितने होंगे, ठीक है। इंक्रीज इन फर्स्ट आवर इज 5%, इंक्रीज इन सेकेंड आवर 10%, ठीक है, पहले आवर में 5% का इंक्रीज हो गया है, सेकेंड आवर में 10% का इंक्रीज हो गया, मीन्स आपको डिफरेंट आवर की वैल्यूज गिवन है, ठीक है। काउंट ऑफ बैक्टीरिया कितना है, इनिशियली फर्स्ट में कितना काउंट किया था 25 लाख, काउंट ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 2 आवर्स, 2 आवर्स के बाद जब इंक्रीज हो गया तो हमने बाद में फाइंड आउट करना है कि वो कितना होएगा, बाद वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करोगे यहाँ पे A, ठीक है। नाउ राइट द फॉर्मूला, ठीक है, यही होता है हमारे पास P इज दिस वन 25 लाख, ओके। फर्स्ट आवर में कितना इंक्रीज हो रहा है 5% का, 1 + 5/100, एंड सेकेंड आवर में कितने का इंक्रीज हो रहा है 1 + 10/100 का, हो गया दोनों ईयर्स, दोनों आवर्स में, फर्स्ट आवर में इतने का, सेकेंड आवर में इतने का। नाउ कैलकुलेट दिस वन 25 लाख, इसको कैंसिल आउट करो सेम डे बच्चे, व्हाट वी गेट 1 + 1/20, एंड हियर इसका एलसीएम लोगे 10 + 1 कितना बचेगा 11/10, नाउ 25 लाख, ठीक है, इसका एलसीएम लोगे 21/20, ठीक है, मल्टीप्लाई 11/10, नाउ इसको कैलकुलेट करो, डू द कैलकुलेशन, डू इट योरसेल्फ एंड गेट द आंसर।
इसको कैंसिल आउट करोगे एंड गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ दिस इज अवर टेस्ट सम एंड दिस इज अवर एक्सरसाइज 15B. अभी ध्यान रखना कि अगर एप्लीकेशन वाले सम आते हैं आपको तो उसमें आपने ये वाले फॉर्मूले यूज करने हैं. बैक्टीरिया वाले सम आ गए, पॉपुलेशन इंक्रीज डिक्रीज वाला आ गया, कुछ कोई किसी का प्राइस है इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, डेप्रिशिएटेड वैल्यू रेट आ गया. ठीक है, इन सब में कौन सा फॉर्मूला यूज होएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट वाले. ठीक है, दिस इज योर एक्सरसाइज 15B. ओके, थैंक यू बच्चे.